हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2024 के एक और क्लास लेकर आ गई हूँ। चैटबॉट्स, रोबोट्स एंड एआई इन न्यूज़ 2024। तो किसी बच्चे ने मुझे एक्चुअली कमेंट किया था कि मैम चैटबॉट्स, रोबोट्स एंड एआई के ऊपर एक पर्टिकुलरली क्लास लेकर आइए, इसीलिए मैं ये क्लास लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको ये टॉपिक कवर कर दूँगी। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब देने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ से जवाब पता चल जाएगा। तो अंत तक जुड़े रहिए और हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो हमारा पहला सवाल है, विच डिजिटल असिस्टेंट was launched by the Indian government to assist users with intellectual property registration। तो आईपी रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर्स को असिस्ट करे, इसीलिए एक डिजिटल असिस्टेंट लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो उस डिजिटल असिस्टेंट का नाम क्या है आप बताइए। आईपी फ्रेंड, आईपी सारथी, आईपी गुरु, आईपी बडी। अगर आपको इसका जवाब पता है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर है आईपी सारथी। तो आप याद रखिएगा, आईपी सारथी जो है ये एक डिजिटल असिस्टेंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू असिस्ट यूजर्स विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब आपका सवाल है, हु अनवेल्ड द एआई एंड एमएल बेस्ड, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया में एआई एंड मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी किसने अनवेल किया है। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। इनमें से सही जवाब क्या है। सही जवाब है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी ने इंडिया में एआई एंड मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी अनवेल किया है। अब आपका सवाल देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड which AI driven platform to integrate AI into its business processes? Geo Intelligence, Geo Brain, Geo AI Net, Geo Genius। ये मैंने ऑलरेडी साइंस एंड टेक की क्लास में करवाया है, फिर भी यहाँ पर फिर से रिवीजन हो रहा है आपका, ऐसा सोचकर जवाब दीजिए इसका। इसका सही जवाब है जियो ब्रेन। अब देखिए, प्रोजेक्ट मोरनी aimed at creating an open source database of Indian language speech data is a project under which company? तो प्रोजेक्ट मोरनी जो है वो कौन से कंपनी का प्रोजेक्ट है और इसका एम क्या है, ये आप याद रखेंगे। इसका एम है क्रिएटिंग एन ओपन सोर्स डेटाबेस ऑफ इंडियन लैंग्वेज स्पीच डेटा। और कौन से कंपनी का ये प्रोजेक्ट है ये आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब है गूगल डीप माइंड। तो प्रोजेक्ट मोरनी गूगल डीप माइंड का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आपका सवाल देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च्ड बाय बिसम फार्मास्यूटिकल्स। तो दुनिया का पहला एआई पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप जो है वो लॉन्च किया है बिसम फार्मास्यूटिकल्स ने। और इसका नाम क्या है ये आपको याद रखना है। ये दुनिया का पहला एआई पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब है क्विक वाइटल्स। याद रखेंगे, क्विक वाइटल्स जो है दुनिया का पहला एआई पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप है जो कि लॉन्च किया है बिसम फार्मास्यूटिकल्स ने। अब देखिए, विच इंडियन सेलिब्रिटी was included in the Time 100 Most Influential People in AI 2024 list? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण। सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है अनिल कपूर। अब देखिए आपका सवाल है, द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एआई ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स
and Democracy was launched by which organization? United Nations, Council of Europe, वर्ल्ड बैंक, IMF। इसका सही जवाब क्या है? तो दुनिया का पहला लीगली बाइंडिंग AI ट्रीटी जो कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, ये आपको पूछा गया है। इसका सही जवाब है काउंसिल ऑफ यूरोप। अब देखिए, व्हिच इंडियन स्टेट साइंड एन MOU with the World Trade Centers Association to establish a World Trade Center in its AI city। तो इंडिया के कौन से स्टेट ने एक MOU साइन किया है उस स्टेट के AI सिटी में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात। इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है तेलंगाना। IIT Kanpur has partnered with which organization to provide a platform for comparing and validating AI models? तो इनमें से सही जवाब क्या है? IIT कानपुर ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप किया है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंपेयरिंग एंड वैलिडेटिंग AI मॉडल्स? तो इसका सही जवाब है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब आपका सवाल है, Salesforce introduced a suite of AI agents named Dash to enhance employee productivity in various sectors। Salesforce जो है, इसने कौन से एजेंट को इंट्रोड्यूस किया है टू एनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन वेरियस सेक्टर्स? तो इसमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है एजेंट फोर्स। विच लैब कोलैबोरेटेड विथ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI अवतार क्रिएटर कंटेस्ट? तो इंडिया का पहला AI अवतार क्रिएटर कंटेस्ट जो है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन से लैब के साथ मिलकर? इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है अवतार मेटा लैब्स। अब आपका सवाल देखिए, GIT हब एसोसिएटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली अनाउंस्ड विच इंटरैक्टिव सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट फॉर एक्सप्लोरिंग AI मॉडल्स? इनमें से सही जवाब क्या है? GIT हब माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कौन सा इंटरैक्टिव सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट अनाउंस किया है फॉर एक्सप्लोरिंग AI मॉडल्स? इसका सही जवाब है GIT हब मॉडल्स। हु लॉन्च्ड द ITU WTSA 24 हैकाथॉन AI भारत 5G और 6G सैंडबॉक्स? तो AI भारत 5G और 6G सैंडबॉक्स किसने लॉन्च किया है? इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है डॉक्टर नीरज मित्तल। अब आपका सवाल देखिए, द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑर्गेनाइज्ड द AI फॉर स्पेस इमर्शन प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ व्हिच इंस्टीट्यूट? तो कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने AI फॉर स्पेस इमर्शन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था? इनमें से सही जवाब क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, IIIT हैदराबाद। ठीक है। Which state announced a partnership with Google to implement AI applications across various sectors? तो कौन से स्टेट ने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है टू इम्प्लीमेंट AI एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स? तो इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अब आपका सवाल है, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर announced which AI based system to help farmers control pests? पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करने के लिए कौन सा AI बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने? इनमें से नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड अ टूल टू डिटेक्ट whether its AI chatbot has been used to write essays or generate photos? सही जवाब क्या है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? सही जवाब है OpenAI। The government of India allocated how many seats of Malaysian nationals under the ITEC program
इन AI एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कितने सीट्स एलोकेट किए हैं मलेशियन नेशनल्स के लिए अंडर ITEC प्रोग्राम इन AI एंड साइबर सिक्योरिटी? तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया कि ITEC प्रोग्राम जो है ये AI एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए है और यहाँ पर 100 सीट्स एलोकेट किया है इंडिया ने फॉर मलेशियन नेशनल्स। अब देखिए XAI जो कि एक AI कंपनी है, उसने रिसेंटली अनवेल किया है इट्स लेटेस्ट AI मॉडल जिसका नाम है, इनमें से क्या है सही जवाब? सही जवाब है ऑप्शन सी, Grok 2 and Grok 2 Mini. Amazon announced the beta launch of a generative AI powered shopping assistant in India named, Amazon ने इंडिया में एक generative AI powered shopping assistant लॉन्च किया है जिसका नाम है, इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है रूफूस। अब आपका सवाल है, Which tiger reserve in Maharashtra launched an advanced AI system for early detection of forest fires? तो महाराष्ट्र के कौन से टाइगर रिजर्व ने एक एडवांस AI सिस्टम लॉन्च किया है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर? इनमें से सही जवाब क्या है? तडोबा, संजय गांधी, पेंच, मेलघाट। सही जवाब है पेंच टाइगर रिजर्व, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए आपका सवाल है, ओपन AI रिसेंटली अनवेल्ड अ टूल बेस्ड ऑन GPT-4 फॉर फाइंडिंग एरर्स प्रोड्यूस्ड बाय ChatGPT, व्हाट इज इट कॉल्ड? तो ओपन AI ने रिसेंटली एक टूल अनवेल किया है ChatGPT-4 में फॉर फाइंडिंग एरर्स प्रोड्यूस्ड बाय ChatGPT के द्वारा जो एरर प्रोड्यूस किया गया है उसको फाइंड करने के लिए एक टूल अनवेल किया है ओपन AI ने। तो उस टूल का नाम क्या है? उस टूल का नाम है क्रिटिक GPT। अब देखिए, विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट जेन AI लैब इन द स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट? तो इंडिया का पहला जेन AI लैब इन स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट जो है इंट्रोड्यूस किया है कौन से कंपनी ने? इसका सही जवाब है BlinkX। अब आपका सवाल देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ड्रेस क्रिएटेड बाय अ गूगल एम्प्लॉय? तो एक गूगल एम्प्लॉय ने दुनिया का पहला AI ड्रेस क्रिएट किया है, तो उस ड्रेस का नाम क्या है आपको पूछा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी दुनिया का फर्स्ट है या फिर इंडिया का फर्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस ड्रेस का नाम है मेडुसा ड्रेस। अब आपका सवाल देखिए, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप AI टूल्स फॉर डिटेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग लार्ज कार्डामोम डिजीज इन सिक्किम? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है फॉर डिटेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग लार्ज कार्डामोम डिजीज इन सिक्किम? तो इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कार्डामोम एक स्पाइस है, तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाना चाहिए था कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मेटा लॉन्च्ड अ न्यू AI टूल फॉर जनरेटिंग व्हिच टाइप ऑफ मॉडल्स? मेटा ने एक न्यू AI टूल लॉन्च किया है कौन से टाइप के मॉडल को जनरेट करने के लिए? इनमें से सही जवाब है टेक्स्ट टू 3D मॉडल। तो टेक्स्ट टू 3D मॉडल जनरेट करने के लिए मेटा ने एक न्यू AI टूल लॉन्च किया है। अब देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ IBM एस्टैब्लिश एन AI क्लस्टर एट गिफ्ट सिटी? तो गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गुजरात में है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। देखिए, इसका सही जवाब है गुजरात। अब आपका सवाल देखिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI is collaborating with METI to develop an AI tool for detecting fraud. What is the tool called? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कौन से AI टूल को डेवलप किया है फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए? तो इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है AI ऑडिट टूल। अब देखिए, Zen Technologies Limited and AI Turing Technologies launched the world's lightest remote controlled weapon station named, इनमें से सही जवाब क्या है? तो Zen Technologies Limited और AI Turing Technologies ने मिलकर
दुनिया का लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन लॉन्च किया है, इसका नाम है बारबरिक। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्योंकि वर्ल्ड्स लाइटेस्ट है ये, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखिए, ओपन एआई रिसेंटली लॉन्च अ स्मॉलर एनर्जी एफिशिएंट एआई मॉडल नेम्ड, जिनमें से कौन से एआई मॉडल को ओपन एआई ने लॉन्च किया है? तो सही जवाब है GPT-4o mini. Which city's courts launched the first pilot hybrid court with AI powered speech to text capabilities? तो ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला पायलट हाइब्रिड कोर्ट है ये विथ AI पावर्ड स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटीज। तो कौन से सिटी के कोर्ट ने ये लॉन्च किया है? तो सही जवाब है दिल्ली। मिस्ट्रल इंट्रोड्यूस्ड इट्स लेटेस्ट AI मॉडल नोन एज, इनमें से सही जवाब क्या है? तो मिस्ट्रल जो है उसने अपना लेटेस्ट AI मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है लार्ज 2। अब देखिए आपका सवाल है, ओपन एआई अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ एन AI पावर्ड सर्च इंजिन कॉल्ड, ओपन एआई ने AI पावर्ड सर्च इंजिन डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्च जीपीटी। सर्च जीपीटी ओपन एआई ने लॉन्च किया है। द काउंसिल ऑफ यूरोप अडॉप्टेड द एआई कन्वेंशन। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द कन्वेंशन? तो काउंसिल ऑफ यूरोप ने एक एआई कन्वेंशन अडॉप्ट किया है, तो इसका फुल नेम क्या है? बहुत बड़ा नेम है, इसका फुल नेम है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। Norwegian Software Technologies Limited introduced a generation AI powered platform designed for the banking sector. What is it called? तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है LumYN. OpenAI released a more advanced version of its AI powered robot for school settings named, क्या है? OpenAI ने AI powered robot रिलीज किया है फॉर स्कूल सेटिंग्स, इसका नाम है चैट जीपीटी एडू। चैट जीपीटी एडू। अब देखिए, व्हिच इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस्ड एआई लर्निंग इन द आईसीटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, क्या है सही जवाब? इसका सही जवाब है केरला। अब देखिए, जो ऐप है उसका नाम है e@विद्या, ठीक है, केरला ने इंट्रोड्यूस किया है। NVIDIA Corporation is developing a new AI chip platform named, क्या होगा सही जवाब? रूबिन। तो रूबिन जो है एक AI चिप प्लेटफॉर्म है जो कि NVIDIA कॉर्प ने डेवलप किया। कातर एयरवेज अनवेल्ड सामा 2.0 विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला क्या है ये? तो ये है दुनिया का पहला AI पावर्ड डिजिटल फ्लाइट अटेंडेंट। अब देखिए, इन विच सिटी was the AI for Good Global Summit organized by ITU held? तो कौन से सिटी में AI for Good Global Summit हेल्ड हुआ? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, लंदन, क्या है सही जवाब? तो सही जवाब है जेनेवा। तो जेनेवा में हुआ था AI for Good Global Summit. Which organization co-hosted the National Stakeholders Workshop on Safe, Trusted and Ethical AI in New Delhi? तो कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको को-होस्ट किया था? देखिए, यूनेस्को साउथ एशिया रीजनल ऑफिस एंड मेटी। विप्रो लॉन्च्ड एन एआई प्लेटफॉर्म कॉल्ड, तो इनमें से कौन से एआई प्लेटफॉर्म को विप्रो ने लॉन्च किया? लैब 45। तो लैब 45 जो है एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसको विप्रो ने लॉन्च किया। विच इंडियन स्टार्टअप वेर फीचर्ड इन द टेक्नोलॉजी पायनियर्स 2024 लिस्ट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो इसका सही जवाब है पिक्सेल, सर्वम एआई, नीरामई हेल्थ एनालिटिक्स। अब देखिए, इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड डेवलप्ड एन एआई टूल integrating face recognition
with psychological parameters. What is it called? इसका नाम क्या है? इसका नाम है दिव्या दृष्टि। तो दिव्या दृष्टि AI टूल जो है ये डेवलप किया है इंजीनियस रिसर्च सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने। इन्फोसिस लॉन्च्ड अ सेट ऑफ AI एम्प्लीफाइड मार्केटिंग सर्विसेज नेम्ड। तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है इनमें से कौन सा मार्केटिंग सर्विसेज? तो सही जवाब है एस्टर। तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है एस्टर, जो कि AI एम्प्लीफाइड मार्केटिंग सर्विस है। द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने एक MOU साइन किया है विथ विच इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव रोड साइन अवेलेबिलिटी यूजिंग AI। इनमें सही जवाब है IIIT दिल्ली। What is the name of India's first AI-based smart fence project being installed in Kerala? तो इंडिया का पहला AI-based स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट जो है केरला में लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एलिफेंस और ये केरला में लॉन्च हुआ है, ये भी याद रखेंगे। इंडिया का पहला AI बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI मॉडल OpenAI is set to release capable of realistic voice conversation and interaction across text and image? इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है GPT-4o. Google introduced a multi-modal AI agent that can answer queries via text, audio, video inputs. What is it called? तो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि एक मल्टी मॉडल AI एजेंट है जो टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो इनपुट्स के थ्रू आंसर देता है। इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट एस्ट्रा। विच कंपनी अनाउंस प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेरिस? कौन से कंपनी ने अनाउंस किया है? इसका सही जवाब है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड TCS ने ये लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। तो आपका सवाल देखिए, द ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल फाउंडेशन मॉडल प्रज्ञा 1B was launched by Socket AI Labs in collaboration with which cloud service provider? इनमें से सही जवाब क्या है? कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोलैबोरेशन में सॉकेट AI लैब ने प्रज्ञा 1B मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है गूगल क्लाउड। अब देखिए आपका सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नासा's फर्स्ट एवर चीफ AI ऑफिसर? तो फर्स्ट एवर है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब क्या है? नासा का पहला चीफ AI ऑफिसर कौन बन गया है? डेविड सल्वगनिनी। द सेकेंड ग्लोबल AI समिट वॉज co-hosted by which two countries? तो सेकेंड ग्लोबल AI समिट जो है कौन से दो कंट्रीज के द्वारा co-host किया गया है? साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड किंगडम। साउथ कोरिया एंड UK। DD किसान इज लॉन्चिंग 2 AI एंकर नेम्ड। तो इनमें से कौन से 2 AI एंकर को DD किसान ने लॉन्च किया है? तो सही जवाब है AI कृष एंड AI भूमि। तो AI कृष और AI भूमि जो है ये DD किसान ने लॉन्च किया है। Which organization launched BakeN-GPT, a multi-network AI agent for commercial transactions? तो ये जो AI एजेंट है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? का सही जवाब है फाउंडेशन फॉर इंटरऑपरेटेबिलिटी इन डिजिटल इकोनॉमी FIDE। नेक्स्ट, विप्रो पार्टनर्ड विथ विच रिसर्च सेंटर टू डेवलप अ पर्सनल केयर इंजिन फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मैनेजमेंट? ये सवाल मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है कल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। What is the name of Google's new product designed for chat and complex tasks requiring a fast response? तो इनमें सही जवाब क्या है? सही जवाब है जेमिनी फ्लैश 1.5। तो ये जो है गूगल ने लॉन्च किया है।
China introduced an AI chatbot trained on country's political philosophy. चाइना ने लॉन्च किया है, क्या है ये? जीपीटी, ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया है, याद रखना है। Which AI powered news anchor from India Today Group won the award for best in South Asia for AI led newsroom transformation? तो ये अवार्ड जो है ये इंडिया टुडे ग्रुप के कौन से AI पावर्ड न्यूज एंकर को मिला है? इसका नाम है सना। इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स AI सिस्टम प्रोवाइडिंग टैक्टिकल इंसाइट्स स्पेशली फॉर कॉर्नर किक्स इन फुटबॉल? तो कॉर्नर किक्स इन फुटबॉल आपका कीवर्ड है। इसके लिए कौन से AI को लॉन्च किया गया है? टैक्टिक AI। यूक्रेन अनवेल्ड एन AI जनरेटेड स्पोक्सपर्सन नेम। तो यूक्रेन ने किया है अनवेल, क्या नाम है? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया जो है यूक्रेन ने अनवेल किया है। IIT भुवनेश्वर कोलैबोरेटेड विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फॉर AI ड्रिवन सर्वेलेंस? तो IIT भुवनेश्वर ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर AI ड्रिवन सर्वेलेंस? में से सही जवाब क्या है? सही जवाब है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एन AI कंट्रोल्ड F-16 Falcon aircraft completed a test flight with which United States official on board? इसका सही जवाब है एयरफोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म सेट टू रिलीज ऑन April 4, 2024? मतलब 2024 के 4 अप्रैल को रिलीज हो गया है। ये इंडिया का पहला AI बेस्ड फिल्म है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयरा। Which company developed the world's first emotionally intelligent voice AI? तो दुनिया का पहला इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस AI कौन से कंपनी ने लॉन्च किया है? ह्यूम ने। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO's फर्स्ट डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर प्रोटोटाइप? तो WHO का पहला डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर प्रोटोटाइप जो है इसका नाम क्या है? ये भी मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। इसका सही जवाब है सारा। तो WHO ने सारा लॉन्च किया है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, व्हिच टू कंट्रीज अनाउंस्ड अ जॉइंट एफर्ट टू एस्टैब्लिश AI सेफ्टी टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स? तो कौन से दो कंट्री ने अनाउंस किया है? इसका सही जवाब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए आपका सवाल है, रिसर्चर्स एट व्हिच यूनिवर्सिटी डेवलप्ड VA-ResNet 50 एन AI टूल प्रेडिक्टिंग द रिस्क ऑफ लेथल हार्ट रिदम? तो VA-ResNet 50 जो है ये कौन से यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है? इनमें से सही जवाब क्या होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर। अब देखिए आपका सवाल है, व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर द विनर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस AI ब्यूटी पीजेंट अनाउंस्ड बाय WAICAS? दुनिया का पहला मिस AI ब्यूटी पीजेंट जो है उसके विनर को कितने रुपए का प्राइज अमाउंट मिलने वाला है? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है $5,000। पहला मिस AI ब्यूटी पीजेंट कौन बनी है ये भी आप याद रखेंगे। ये बनी है मिस AI बनी है केन्जा लाइली। तो केन्जा लाइली बनी है वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस AI ब्यूटी पेजेंट। मेटा प्लेटफॉर्म्स लॉन्च्ड अ न्यू AI असिस्टेंट पावर्ड बाय व्हिच मॉडल? इनमें से क्या है सही जवाब? मेटा प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया है लामा 3। देखिए मेटा का लामा 3। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड व्हिच AI मॉडल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइपर रियलिस्टिक टॉकिंग फेसेस फ्रॉम अ सिंगल पोर्ट्रेट? इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है
भाषा 1। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है भाषा 1। नेक्स्ट, इंटेल कॉर्पोरेशन विल रिलीज 2 AI चिप्स with reduced capabilities in the Chinese market, what they called। तो इंटेल कॉर्पोरेशन ने रिलीज किया था, इसका सही जवाब है HL328 and HL388। Which institution signed an agreement with the Center for Development of Telemetrics (CDOT) for automated service management in 5G and beyond networks using AI। तो कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है CDOT ने? तो सही जवाब है IIT जोधपुर। Where was the India's first AI teacher humanoid robot Iris unveiled? इसका सही जवाब है त्रिवंद्रम, केरला। Which company launched AI models Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet, Claude 3 Opus? तो कौन से कंपनी ने लॉन्च किया है AI मॉडल्स? एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया है Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet, Claude 3 Opus। What is the focus of National Payments Corporation of India, जिसने IISc बेंगलुरु के साथ पार्टनरशिप किया है? तो किस लिए किया है? ब्लॉकचेन एंड AI रिसर्च के लिए। What is हेपर नोन फॉर? तो हेपर जो है ये क्या है? ये AI पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल है। Which platform did Accenture introduce that is AI native for learning? क्या होगा सही जवाब? कौन से प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? Learn Vantage। What was the theme of World Consumer Rights Day observed on March 15? तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या था? AI रिलेटेड थीम था, इसीलिए पूछा गया है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। इंपॉर्टेंट है ये थीम, याद रखेंगे। Which AI गेमिंग एजेंट was introduced by गूगल डीप माइंड? तो गूगल डीप माइंड ने कौन से AI गेमिंग एजेंट को लॉन्च किया है? सीमा। What is the name of the new AI chip unveiled by NVIDIA? NVIDIA ने कौन से AI चिप को अनवेल किया है? B200 Blackwell AI chip। इंपॉर्टेंट है ये भी। Which US state became the first है इसलिए इंपॉर्टेंट है, to pass the AI music legislation ensuring likeness, voice and image security act? सही जवाब क्या है? यूएस के कौन से स्टेट बन गया है पहला टू पास AI म्यूजिक रजिस्ट्रेशन? सही जवाब है टेनेसी। इंपॉर्टेंट है। Which country launched X-37B रोबोट स्पेस प्लेन? कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? सही जवाब है USA। Which humanoid robot was unveiled by Google DeepMind and Stanford University? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और गूगल डीप माइंड ने मिलकर कौन से ह्यूमैनॉइड रोबोट को अनवेल किया है? इसका सही जवाब है मोबाइल अलोहा। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हु इज द वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट दैट विल फ्लाई इनटू स्पेस फॉर इसरोज गगनयान मिशन? अलोहा, व्योमित्रा, लूमो, एथेना? क्या है? सही जवाब है व्योमित्रा। यह है व्योमित्रा। व्हाट इज होमोसेफ एटम इन न्यूज? होमोसेफ एटम क्या है जो कि न्यूज में रहा? होमोसेफ एटम जो है एक सेप्टिक टैंक और मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। ठीक है, होमोसेफ एटम सेप्टिक टैंक और मैनहोल क्लीनिंग रोबोट। वेयर वॉज AI सपोर्टेड टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील्स लॉन्च्ड? AI सपोर्टेड टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील्स लॉन्च हुआ है कहाँ पर? सही जवाब है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। विच इंडियन AI स्टार्टअप बिकम फर्स्ट टू रीच यूनिकॉर्न स्टेटस? इंडिया का पहला AI स्टार्टअप कौन सा है जिसको यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है? इनमें से सही जवाब क्या है? कृत्रिम AI। ये सब मैंने साइंस एंड टेक के क्लास में करवाया है, यहाँ पर रिवीजन हो रहा है आपका। व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स न्यूली लॉन्च्ड AI वीडियो मॉडल? में से सही जवाब क्या है? गूगल का न्यूली लॉन्च्ड AI वीडियो मॉडल कौन सा है? ल्यूमियर। गूगल ने लॉन्च किया है ल्यूमियर। व्हिच यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस्ड काइरली AI चिप? काइरली AI चिप कौन सी यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला ने।
Which AI platform was launched by AIMS Delhi in collaboration with CDAC पुणे? तो कौन से AI प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है एम्स दिल्ली ने CDAC पुणे के साथ कोलैबोरेशन में? तो इसका सही जवाब है iOncology.ai। अब देखिए आपका सवाल है, व्हाट इज द एम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम? तो क्या एम है? Equip 2 million Indians with AI skill by 2025. Where did Google establish its AI Center of Excellence? तो गूगल ने कहाँ पर AI Center of Excellence एस्टैब्लिश किया है? कौन से IIT में? इसका सही जवाब है नॉट IIT, IIIT नागपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर। Which initiative won the 9th Government Tech Award इन दुबई फॉर AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज? इसे कौन से इनिशिएटिव को 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड मिला है दुबई में फॉर AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज? तो इसका सही जवाब है आई रास्ते प्रोजेक्ट। Which AI मॉडल was launched by OpenAI फॉर टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन? तो टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन के लिए OpenAI ने कौन से AI मॉडल को लॉन्च किया है? सोरा। तो सोरा जो है OpenAI का मॉडल है। Which company signed MOU with Microsoft to launch IMPEL AI Impel AI program in India? कौन से कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया है Impel AI को लॉन्च करने के लिए? आई क्रिएट। व्हाट इज प्रथम अनवेल्ड बाय SRTI? प्रथम क्या है जो कि SRTI ने अनवेल किया है? प्रथम एक नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म है। Which project by C. won the first prize in innovation in AI at the एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स? तो एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में इनोवेशन इन AI में फर्स्ट प्राइज मिला है C. के कौन से प्रोजेक्ट को? एस्टर को। Which generative AI मॉडल was launched by Google DeepMind? इनमें से कौन से जेनरेटिव AI मॉडल को गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है जेनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कौन से कंपनी ने कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। ज़रूरत पड़े तो एक जगह नोट कर लेना। तो बस यही तक थी ये वीडियो। तो अगर आपको इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइए। PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।